वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जेकेपी के लिए। सो आपने वीडियो को एंड देखना है और वीडियो अच्छी लगी अगर तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन। इसको कब इम्प्लीमेंट किया था? 31 अक्टूबर 2019 को। अब इसकी मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि क्या से क्या हुआ था। तो सबसे पहले ये जो आर्टिकल था इसने किसको रिपील किया था? आर्टिकल 370 को। आर्टिकल 370 को इसने रिपील किया। ये जो आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 370 जो था, इसको किसने लाया था? इसको लाया था एन गोपाल स्वामी अयंगर ने। एन गोपाल स्वामी अयंगर ने इसको लाया था। और साथ ही इसके साथ दूसरा क्या था? 35 ए, उसको भी रिपील किया था। और 35 ए जो था इसको 1954 में इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है। उसके बाद ये जो बिल था इसको लोकसभा में 6 अगस्त को लाया गया। लोकसभा में इसको 6 अगस्त को लाया गया। 6 अगस्त 2019 को लाया गया। और राज्यसभा के अंदर इसको 5 अगस्त 2019 को लाया गया। 5 अगस्त 2019 को इसको राज्यसभा के अंदर लाया गया। उसके बाद इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल कब मिला? प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला इसको 9 अगस्त को। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला। और फाइनली 31 अक्टूबर 2019 को ये पूरा इम्प्लीमेंट हो गया। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थी, जैसे कि सेक्शन नंबर 3 जो थी वो किसके लिए थी? लद्दाख के लिए, कि लद्दाख जो विदाउट लेजिस्लेचर वर्क करेगा। सेक्शन 3 किसके लिए थी? लद्दाख के लिए थी। और सेक्शन जो 4 थी वो किसके लिए थी? JNK-UT के लिए थी। JNK-UT विद लेजिस्लेचर काम करेगा। और सेक्शन नंबर जो 15 थी वो किसके लिए थी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के लिए थी। और सेक्शन नंबर 53 जो थी वो किसके लिए थी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए थी। और SC के लिए 65 सेक्शन थी। और सेक्शन नंबर 66 जो कि किसके लिए थी? ST के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। समर कैपिटल कौन सी है जम्मू कश्मीर की? श्रीनगर। समर कैपिटल है जो ये कौन सी है? श्रीनगर। और विंटर कैपिटल कौन सी है? अपनी जम्मू। समर कैपिटल है जो ये कब से, मतलब ये सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? महाराजा रणवीर सिंह ने इसको स्टार्ट किया। कब किया? 1872 में। और ये डोगरा रूलर थे। उसके बाद ये जो दरबार मूव का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था। ये समर यानी कि जब समर में कैपिटल जम्मू कश्मीर में रहती है तो मतलब श्रीनगर में रहती है तो उस टाइम का क्या पीरियड रहता है? मई टू अक्टूबर आपकी कैपिटल वो कहाँ रहेगी? श्रीनगर में। और जम्मू में कब रहेगी? नवंबर टू अप्रैल। उसके बाद हम देखेंगे श्रीनगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि श्रीनगर के अंदर टूरिस्ट प्लेस कौन सी है? डल लेक आ गई, बुल्लर लेक आ गई। और श्रीनगर में और क्या है? गार्डन है 3 मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन है। सबसे पहला आ गया शालीमार है जो इसको किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। जहांगीर ने कब बनाया था इसको? 1619 में। दूसरा कौन सा है? दूसरा आ गया आपका निशांत बाग है जो इसको किसने बनाया था? निशांत बाग को बनाया था आसिफ खान ने। इसको कब बनाया? इसको बनाया 1633 में। तीसरा कौन सा है? तीसरा आ गया चश्मे शाही आ गया। इसको किसने बनाया? इसको भी आसिफ खान ने बनाया। कब बनाया इसको भी? 1633 में। चौथा कौन सा आ गया? नसीम बाग है जो इसको किसने बनाया? नसीम बाग को बनाया अकबर ने कब बनाया इसको? अकबर ने बनाया 1586 में। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ गया श्रीनगर में क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन आ गया। 2007 में इसको गवर्नमेंट ऑफ JNK ने बनाया था, इसको टूलिप गार्डन को। नेक्स्ट
कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विंटर कैपिटल कौन सी है? जम्मू है। जम्मू जो है, जम्मू के रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे। जम्मू को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल। जम्मू क्या है? सिटी ऑफ टेम्पल। ये किसके? तवी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। जम्मू को बनाया किसने था? जम्बूलोचन ने। जम्मू को किसने बनाया? जम्बूलोचन ने इसको बनाया। इसके अंदर क्या क्या है? जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन टेम्पल है। इधर टेम्पल कौन सा है? रघुनाथ टेम्पल किसका है? शिवा का टेम्पल है। रघुनाथ टेम्पल आ गया जम्मू में, शिवा का टेम्पल है। और बाकी कौन कौन से टेम्पल हैं? पीर खो आ गया, पीर खो टेम्पल आ गया, और बवे वाली माता का टेम्पल आ गया, और अमर महल आ गया। बवे वाली माता का टेम्पल आ गया और अमर महल आ गया। आप देखेंगे जम्मू में डोगरा रूलर ने रूल किया। कब से कब तक किया? तो इसकी क्रोनोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले गुलाब सिंह आएंगे, उसके बाद रणवीर सिंह आएंगे, उसके बाद आएंगे प्रताप सिंह, उसके बाद आएंगे हरि सिंह। गुलाब सिंह ने 1846 से लेके 57 तक किया। उसके बाद रणवीर सिंह ने 1857 से लेके 1885 तक किया। 1885 तक किया। और प्रताप सिंह ने 1885 से लेके 1925 तक किया। और हरि सिंह ने 1925 से लेके 1947 तक रूल किया। उसके बाद क्या हुआ? एक डेट याद रखनी है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो ये हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को। और इसको एक्सेप्ट कब किया था गवर्नमेंट इंडिया ने? इसको किया था 27 अक्टूबर को। इसको किसने एक्सेप्ट कर लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? लॉर्ड माउंटबेटन। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट हम देखेंगे विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली की लाइफ लाइन किस रिवर को बोलते हैं? ये हमारी झेलम। कौन सी है? झेलम। अब हम क्या करेंगे? इसके जो संस्कृत नेम है वो देखेंगे। जैसे झेलम का क्या नाम आ गया? बितास्ता। चनाब का आ गया अस्किनी। रावी का आ गया पुरुषनी और इरावती। ब्यास का आ गया बिपाशा। सतलुज का आ गया स्तुद्री। इंडस का आ गया सिंधु। अगर आपको बोलेंगे क्रोनोलॉजिकली लगाने में नॉर्थ से साउथ में, तो सबसे ऊपर आएगी इंडस, नीचे आएगी झेलम, उसके बाद आएगी चनाब, उसके नीचे आएगी रावी, उसके नीचे आएगी ब्यास, उसके नीचे आएगी सतलुज। कैसे आएगी इसकी क्रोनोलॉजी? ऊपर आएगी सबसे इंडस, जिसका नाम संस्कृत नाम क्या है? सिंधु। इंडस, उसके बाद कौन सी आएगी? झेलम आएगी, उसके बाद आएगी चनाब, उसके नीचे आएगी रावी, उसके नीचे आएगी ब्यास, उसके नीचे आएगी सतलुज। ठीक है, ये आगे इसके संस्कृत नेम। ये आगे इसकी क्रोनोलॉजी नॉर्थ से साउथ तक का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डल लेक इज सिचुएटेड इन। डल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? श्रीनगर में। कहाँ पे सिचुएटेड है? श्रीनगर में। डल लेक का दूसरा नाम क्या है? डल लेक का दूसरा नाम है जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। क्या नाम है? जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। और इस डल लेक के अंदर क्या है? रथ्स हैं, जिनको क्या बोलते हैं? रथ्स हैं, जिनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग गार्डन। और ये है कहाँ? ये सिचुएटेड श्रीनगर में। नेक्स्ट हम देखेंगे फेमस मुगल गार्डन शालीमार बाग इज लोकेटेड। फेमस शालीमार गार्डन ये कहाँ पे सिचुएटेड है? श्रीनगर में। बाकी इसकी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेनेशन बता दी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है जम्मू कश्मीर की? तो उर्दू भी है, हिंदी भी है, कश्मीरी भी है। तो इसको मैं लिंक करूँगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। लैंग्वेज है जो वो हमारे 8th शेड्यूल के अंदर आती है। कौन से शेड्यूल के अंदर आती है? 8th शेड्यूल के अंदर आती है। कौन सा शेड्यूल? 8th शेड्यूल। और पार्ट 17। पार्ट कौन सा? पार्ट 17। आर्टिकल कहाँ से लेके? 343 से लेके 351 तक। कौन सा? 343 से लेके 351 तक। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज थी? 14 थी। कितनी थी? 14। उसके बाद क्या किया? उसके बाद की अमेंडमेंट। तो 21st अमेंडमेंट 1987 में जो इससे कितनी लैंग्वेज ऐड की? एक लैंग्वेज सिंधी ऐड की। और लैंग्वेज कितनी बन गई? 15। उसके बाद नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुई वो कब हुई? 71st अमेंडमेंट। ये कब हुई? 1990
2 के अंदर। तो इसके इस अमेंडमेंट में कितनी लैंग्वेज जोड़ी? 3 कोंकणी मणिपुरी नेपाली। कितनी जोड़ी? 3 कोंकणी मणिपुरी नेपाली। उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट हुई 92। कब हुई ये? 2004 में। कब हुई? 2004 में। और इससे लैंग्वेज ऐड कितनी की? 4 बोडो डोगरी मैथिली संथली। इसको याद कैसे रखना है? BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथली। नेक्स्ट हम देखेंगे विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर। एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं? आंसर है शोपियां। किसको बोलते हैं? शोपियां को। एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर कौन है? शोपियां। अनंतनाग। अनंतनाग को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ स्प्रिंग। अनंतनाग को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ स्प्रिंग। पुलवामा को क्या बोलते हैं? राइस बॉल ऑफ कश्मीर। राइस बॉल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? पुलवामा को। किश्तवाड़ को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ सैफरन। लैंड ऑफ सैफरन किसको बोलते हैं? किश्तवाड़ को। एंड लैंड ऑफ सफायर भी किसको बोलते हैं? किश्तवाड़ को। किश्तवाड़ को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ सैफरन एंड लैंड ऑफ सफायर। गुलमार्ग को क्या बोलते हैं? मेडो ऑफ फ्लावर। मेडो ऑफ फ्लावर किसको बोलते हैं? गुलमार्ग को। सोनामार्ग किसको बोलते हैं? सोनामार्ग को क्या बोलते हैं? मेडो ऑफ गोल्ड किसको बोलते हैं? सोनामार्ग को। और सोनामार्ग को गेटवे टू लद्दाख भी बोलते हैं। किसको? सोनामार्ग को। उसके बाद नेक्स्ट है चेनाब रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? बारालाचला पास। चेनाब रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बारालाचला पास ये है कहाँ? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश की। और इसकी 2 स्ट्रीम है, चंद्रा एंड बागा। ये ओरिजिनेट होगी कहाँ से? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश की। और इसका जो चनाब है जो ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मीनिंग है चांद मीन मून, आब मीन वाटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मून रिवर भी बोलते हैं। इसके ऊपर डैम कौन से है? डैम आ गए चनाब रिवर के ऊपर बगलीहर डैम आ गया, सलाल डैम आ गया, दूलहस्ती डैम आ गया और रटले डैम आ गया। बगलीहर, सलाल, दूलहस्ती और रटले। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लेफ्ट आ गई तवी नीरू लीडर एंड नेहरू। तवी नीरू लीडर एंड नेहरू ये आ गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मरसूदार। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई मरसूदार, मियार, अंस, बुटनाला, बिचलारी, कालनाई। कौन सी है राइट बैंक? मरसूदार, मियार, अंस, बुटनाला, बिचलारी, कालनाई। नेक्स्ट हम देखेंगे हाईएस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नून कौन। ये आंसर गलत दिया है। नून कौन ये कहाँ किसकी हाईएस्ट पीक है? जम्मू कश्मीर की। इसकी हाइट कितनी है? इसकी 7135 मीटर हाईएस्ट पीक है JNK की। क्या नाम है इसका? नून कौन। बाकी दूसरी स्टेट की जैसे मध्य प्रदेश की कौन सी हाईएस्ट पीक? धूपगढ़। मध्य प्रदेश की कौन सी है? धूपगढ़ की कितनी हाइट है? 1352 मीटर। कितनी हाइट है? 1352 मीटर मध्य प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुड्डी। वेस्टर्न घाट की कौन सी है? अनाईमुड्डी। वेस्टर्न घाट की कौन सी है? अनाईमुड्डी। इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। कितनी हाइट है? 2695 मीटर। और ईस्टर्न घाट की कौन सी है? ईस्टर्न घाट की है जिंदागाड़ा ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। और इसकी हाइट कितनी है? 1690। कितनी है? 1690। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जिंदागाड़ा, हाइट कितनी है? 1690। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ ले के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे ले के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट है? ले के अंदर डिस्ट्रिक्ट है पहले कितनी थी? पहले 2 थी, अभी कितनी हो गई है? ले के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट है। ले के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई है? 7। एक आ गई नुब्रा, एक आ गई छाम, एक आ गई चांगथांग, एक आ गई जसकर, एक आ गई द्रास, एक आई करगल, एक आ गई ले। कौन सी है? नुब्रा, छाम, चांगथांग, जांस्कर, द्रास, कारगिल, ले। नुब्रा, छाम, चांगथांग, जांस्कर, द्रास, कारगिल, ले। नुब्रा, छाम, चांगथांग, जांस्कर, द्रास, कारगिल, ले। ले के अंदर फेस्टिवल कौन से मनाए जाते हैं? साका दावा फेस्टिवल मनाया जाता है। हेमिस सिचू फेस्टिवल मनाया जाता है। दोसमोचे फेस्टिवल मनाया जाता है। और यूरू कबियागत और कौन सा? यूरू कबियागत। सो
नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।